हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो आई थिंक सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, है ना। चलो बच्चों, फिर करते हैं क्लास की शुरुआत। तो देखो जरा ध्यान से, आज हम लोग कर रहे थे टॉपिक एवरेज कर रहे थे, ठीक है। 6 क्वेश्चन डन था। 6 क्वेश्चन किसका डन था, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं, ये आपका टॉपिक है, आपका एवरेज हम लोग कर रहे थे। तो एवरेज आपका ये टॉपिक है। तो आज आपका अगला टाइप है कि जो टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। मैं बिल्कुल बढ़िया हूं और मैं उम्मीद भी करूंगा आप लोग भी बिल्कुल बढ़िया होंगे, ठीक है। तो देखिए जरा, टेम्परेचर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ले रखा है कि किसी आपके पास में एक सप्ताह विशेष में सोमवार से लेकर बुधवार का टेम्परेचर औसत कितना था? 36 डिग्री था। यानी मंडे से लेकर के वेडनेसडे का टेम्परेचर 36 डिग्री था। और आगे बोला है आपसे कि जब आपने इसमें क्या किया, यानी थर्सडे को भी शामिल कर लिया, यानी कि गुरुवार को भी शामिल कर लिया, तब आपका टेम्परेचर क्या हो गया? 1 डिग्री आपका बढ़ गया, यानी 36 से कितना हो गया? 37। तो आपको ये बताना है कि गुरुवार का टेम्परेचर क्या होगा। देखो ध्यान से भैया, जब आपका था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे था तो टेम्परेचर कितना था? 36। यानी अगर थर्सडे का टेम्परेचर भी 36 होता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। यानी थर्सडे का टेम्परेचर भी अगर आपका 36 डिग्री होता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही आपने थर्सडे को शामिल किया तो आपका टेम्परेचर क्या हो गया? एवरेज आपका 1-1 बढ़ गया। यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे चारों दिन 1-1 डिग्री बढ़ा, तो कुल मिला के कितना बढ़ेगा? 4 डिग्री और बढ़ेगा। मतलब थर्सडे का टेम्परेचर 36 डिग्री नॉर्मल होता, लेकिन 4 डिग्री उसको अलग से ले आना पड़ेगा, यानी 40 डिग्री का टेम्परेचर होगा किसका? थर्सडे का। बोलो क्लियर है क्या ये? बोलो क्लियर है क्या? पहला क्वेश्चन ये टेम्परेचर वाला। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। इस बार इसका सॉल्यूशन मैं हटा रहा हूं, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं देते हम आपको, बस ऐसे क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन आपके पास को ट्राई करो जरा। चलो इसको बताओ क्या होगा। बताइए। हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो आपका एक पैटर्न फिक्स है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है, ठीक है, टॉपिक वाइज दिया हुआ है। चलो इसको बताओ जरा, ठीक है। कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। वैरायटी आपकी सारी सेम है इसमें, ठीक है। चलो अब देखिए यहां पे दे रखा है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का टेम्परेचर 38 था। आगे देखो आपको दे रखा है यहाँ पे मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस आपका वेडनेसडे प्लस आपका थर्सडे का टेम्परेचर कितना था भैया? आपके पास था 38। तो टोटल कितना हो जाएगा? 38 इंटू में 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये 152 हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला है कि आपका ट्यूसडे, ठीक है, प्लस आपका वेडनेसडे प्लस आपका थर्सडे और प्लस आपका फ्राइडे, तो इनका टेम्परेचर कितना? 40 है, यानी 40 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा।
तो अब देखो यहां पे अगर मैं क्या करूंगा, इससे इसको माइनस करूंगा तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, यानी मंडे माइनस का फ्राइडे बराबर यहां माइनस होगा तो माइनस का 8। आगे दे रखा है कि मंडे का टेम्परेचर 30 था, तो 30 में से हम कितना फ्राइडे घटाएंगे, कितना आ रहा है, माइनस का 8 आ रहा है, यानी फ्राइडे कितना होगा, तो आपके पास होगा 38। तो आंसर कितना आएगा, 38 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 38 डिग्री। तो 38 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। मेरा फोन है। चलो ठीक है, अब पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया है, कल ही सेंड कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये हो गया आपके पास में। इसको चलो बताओ, ये क्वेश्चन यूपीएसआई का है 2017 का, इसको बताओ। चलो इस वाले क्वेश्चन को बताओ, फिर सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। हाँ ठीक है बेटा, क्वेश्चन तो बाद में कर देंगे यार सॉल्व, ठीक है, अभी पहले इसका आंसर बताओ। चलो इसको बताओ क्या आएगा आंसर आपका। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का टेम्परेचर 29.9 था। तो भैया ये बताओ, मंडे प्लस ट्यूसडे और प्लस आपका वेडनेसडे का टेम्परेचर 29.9 था, यानी 29.9 इंटू में 3 कितना हो जाएगा आपके पास में, तो जाएगा आपका 89 पॉइंट में कितना 7। ठीक है, आ जाएगा। बोला है कि मंडे का हो गया, सॉरी आगे आपके बोला ट्यूसडे प्लस आपका वेडनेसडे और प्लस आपका थर्सडे का टेम्परेचर कितना था, 31.3 था, इंटू में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना 93.3 आ जाएगा। तो देखिए अगेन हम क्या करेंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो मंडे माइनस का थर्सडे और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब इससे इसको माइनस कर दो जरा, तो आपके पास आएगा 3.3 हो जाएगा आपके पास में, सॉरी ये 9 आएगा ना, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, इससे इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4.2।
कितना आएगा 4.2 और मंडे का टेम्परेचर कितना 27 है, यानी 27 और आपके पास हो जाएगा माइनस या प्लस, ये माइनस में आएगा तो प्लस आपका 4.2 और ये बराबर किसके हो जाएगा थर्सडे के। तो थर्सडे का टेम्परेचर कितना हो जाएगा 31.2 डिग्री। ठीक है, 31.2 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल 31.2 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। रोशे, राजीव, किशन, विपुल, तुम सब ने सही आंसर बताया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही टैकल करेंगे जैसा कि आपको मैं आगे शो करूं। देखो ध्यान से, ये हो गया आपके पास में। तो हम क्या करेंगे, पहले आप देखो 31.3 आपके पास था, तो टोटल आपके पास हो गया 29.3, लास्ट का 3 हो गया और प्लस आपका 27 हम इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन आपके पास है और ये क्वेश्चन सीएपीएफ का है 2019 का। इसको चलो बताओ, आंसर तो आप देख पा रहे होंगे लेकिन सॉल्यूशन करके दिखाओ जल्दी से। आंसर डेसिमल में था। ठीक है, इसमें भी देखो दे रखा है, अब दे रखा है एक सप्ताह का औसत टेम्परेचर 30 है, पहले 4 दिन का औसत कितना था तो लास्ट के 6 दिन का कितना होगा। तो भैया लास्ट में आपका एवरेज क्या हो जाएगा, तो पहले टोटल निकाल लो 7 दिन का कितना हो जाएगा 7 इंटू 30 और 4 दिन का कितना आपके पास है 31 है, तो माइनस का 4 इंटू में 31 अपॉन में कितना दिन बच गया 3 से भाग कर देंगे तो 210 आ जाएगा और माइनस का आ जाएगा 124 अपॉन में कितना 3, तो 76 और 10 कितना आएगा 86 बटे में 3, तो 3 से कैंसिल करेंगे 3 इंटू 2 6 आ जाएगा 26, 3 इंटू 8 हो जाएगा 24 यानी 28.66। ठीक है, लगभग आपके पास आंसर आ जाएगा दिस वन। खत्म। तो ये क्वेश्चन आपके एक एक लाइन के आंसर होते हैं। अगर आपको इन पे छोटा सा भी थोड़ा सा भी बेसिक कमांड है तो आप इनको नॉर्मली जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो चलो भाई खुश रहो। अगला क्वेश्चन देखना। ठीक है, टेम्परेचर वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको चलो बताओ जरा, इस वाले को बताओ फिर अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, इसको चलो बताओ फिर अगले टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
चलो कितना रहा 31.5। देखिए अब क्या होगा, पहले 3 दिन का टेम्परेचर 27 था, अंतिम 3 दिन का कितना 29 है। ठीक है, तो बताना है कि अंतिम दिन का टेम्परेचर क्या था। देखिए तो पूरे वीक का 7 दिन का इतना है, 3 और 3 का दे रखा, लास्ट डे का ही तो बचेगा। तो भैया लास्ट डे का जो टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा, पहले टोटल निकाल लेंगे तो 28.5 हो गया, इनटू में कितना 7, माइनस कर देंगे 3 दिन का कितना था 27 था, और इसमें से माइनस कर देंगे अंतिम 3 दिन का कितना है और 29 है, इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास में, ठीक है 7 × 5 35 हो जाएगा, 5 3 हो गया, और हो जाएगा 7 56 और 3 कितना 59 हो गया, 5 हो गया, और 7 14 5 19। ठीक है 199.5 माइनस का हो जाएगा 81 और माइनस का हो जाएगा 87 इनमें से, यानी आपके पास आएगा 199.5 और माइनस का हो जाएगा 168 हो जाएगा। तो आपके पास देखिए कितना आ जाएगा 31.5। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यही आ रहा सबका 31.5 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर वाले टाइप के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, अब उम्मीद करूंगा बिल्कुल आपसे हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं जरा हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं, टाइप नंबर 3 इसका। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान से इसको, चलो बताओ। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास थोड़ा जूम कर देता हूं और मैं, चलो बताओ ये वाला क्वेश्चन बताओ। चलो बताओ भाई कितना आ रहा है, 18 18 27 अलग अलग आंसर आ रहा है। देखिए आपको पता है यहाँ पे कि भैया मंडे से लेकर वेडनेसडे तक 27 था, ठीक है 24 था, और आपको देखा 2/3 है। तो इसमें पता है क्या करते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। देखिए सबसे पहले निकाल लो कि मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो यानी कि मंडे से लेकर के वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना हो जाएगा टोटल, तो आपके पास आएगा 27 × 3, यानी कितना हो जाएगा आपके पास 81 आ जाएगा। ठीक है,
आगे दे रखा ट्यूसडे से लेकर के आपका थर्सडे तक। तो ट्यूसडे से लेकर के थर्सडे तक आपके पास कितना टेम्परेचर था, 24 इंटू में 3 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं माइनस करता हूं तो मंडे माइनस का जो थर्सडे होगा ये आपके पास आएगा कितना, 9 आ जाएगा। कितना आएगा, 9। ठीक है, 72 और 9 ही तो आएगा। और दे रखा है कि गुरुवार का टेम्परेचर सोमवार के टेम्परेचर का कितना है, 2/3 है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि जो थर्सडे है वो आपका क्या है, मंडे का 2/3 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, अंतर देखो कितने का आ रहा है, 1 का, और 1 बराबर कितना है, 9 डिग्री सेल्सियस है। तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 18 डिग्री सेल्सियस। तो 18 हमारा आंसर आएगा। तो थर्सडे का टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 18 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 18। मंडे का कितना होगा, 27 हो जाएगा। नहीं बच्चा, गलत है। 27 इंटू 2 कहां से करो तुम, गलत है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन आपको दिखा देते हो फटाफट से। ये देखो ध्यान से कि मंडे और थर्सडे में अंतर कितने का आएगा, तो 3 दिन का 27 इंटू 3 माइनस 24 इंटू 3, 9 डिग्री का। क्योंकि आपको पता है कि थर्सडे और मंडे का रेशियो कितना, 2 और 3 का है। अंतर कितने का, 1 का, 1 बराबर 9 के, 2 बराबर 18 के। क्योंकि थर्सडे पूछा था ना, थर्सडे कितना, 2 यूनिट ही तो है, तो 2 का मान 18 आंसर आएगा। मंडे का कितना आ जाएगा, 9 और बढ़ा देंगे 27। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखना। ठीक है, अब इस टाइप का कर लोगे तुम ना, अब इसको कराने की जरूरत नहीं बार बार। अलग कोई पैटर्न हो तो वो करवाता हूं मैं आपको, नहीं तो अगले टाइप पे चलते हैं। चलिए, अब अगला टाइप आपके पास है भैया क्रिकेट मैच पर आधारित क्वेश्चन। किस पर, क्रिकेट मैच पर। क्रिकेट सबका पसंदीदा होता है, अभी इंडिया न्यूजीलैंड का टेस्ट सीरीज भी चल रहा है। ठीक है, चलिए तो क्रिकेट मैच पर आधारित क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे। अरे तो मंडे से वेडनेसडे था, कितना दिन था, 3 दिन था ना। फिर ट्यूसडे से थर्सडे तक था, 3 दिन था। तो मंडे और थर्सडे का ही तो अंतर है, बाकी 3 दिन तो कॉमन होते थे। ठीक, चलो अब क्रिकेट मैच का पहले कॉन्सेप्ट जरा समझो। यहां पे पहले कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से। देखो, एक बैट्समैन अगर आपके पास होता है जिसको हम बोलते हैं बल्लेबाज। ठीक है, अगर आपके पास एक बैट्समैन होता है, एक बल्लेबाज होता है, तो बल्लेबाज के साथ क्या सीन होता है ध्यान समझना। तो बैट्समैन का जो आपका एवरेज होता है वो क्या होता है कि उसने कितना रन बनाया। ठीक है, बल्लेबाज का जो औसत निकालते हैं वो हम निकालते हैं कि उसके द्वारा बनाया गया रन बटे में टोटल प्लेड इनिंग्स, उसके द्वारा खेली गई कुल पारियां। ठीक है, यानी कि जितना भी रन उसने बनाया है उन रन को बनाने के लिए उसने कितनी पारियां खेली हैं, माइनस कर देते हैं नॉट आउट इनिंग। यानी ऐसी पारी जिसमें वो नॉट आउट रहा है उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई बैट्समैन है, वो 10 पारी में बैटिंग करने गया, एक बार ही आउट हुआ है ना। मान लो 10 पारी में उसने 300 रन बना दिए, ठीक है, और आउट एक बार हुआ, तो उसका एवरेज कितना होगा, 300 हो जाएगा। जितनी बार आउट होगा उतना ही काउंट होता है। ठीक है, और देखो अगर कोई बैट्समैन आपका अच्छा है तो उसका एवरेज ज्यादा होता है। ठीक है, अगर किसी बैट्समैन का एवरेज मान लो किसी का 40 है, किसी का 70 है, तो जिसका औसत 70 है वो बढ़िया बैट्समैन है, गुड बैट्समैन है, वो बढ़िया बैट्समैन होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, बॉलर के लिए देखते हैं जरा। बॉलर का जो एवरेज होता है वो क्या होता है कि बॉलर ने कितना रन दिया है। ठीक है, बॉलर का एवरेज क्या होता है कि बॉलर के द्वारा दिया गया रन और उन रन के द्वारा दिया गया जाने के बाद में उसने विकेट कितने लिए, यानी रन पर विकेट आपका एवरेज होता है किसका, बॉलर का होता है। ठीक है,
सर रनआउट को कैसे काउंट किया जाता है बच्चा? रनआउट किसी में काउंट नहीं होता, ठीक है। रनआउट बैटिंग का काउंट हो जाएगा, बॉलर किसी में काउंट नहीं होता, ठीक है। रनआउट हो गया, ये काउंट नहीं होता किसी में। रनआउट किसी का बॉलर और का विकेट नहीं जुड़ता, ठीक है। चलो अगला देखते हैं ध्यान से। जैसे एक क्वेश्चन आपके पास है, ध्यान समझना, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके पास है, पहले ध्यान समझना इसको। जैसे पहला क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। एक बैट्समैन आपके पास है जो अपनी 21वीं पारी में 84 रन बनाता है। तो आगे दे रखा है कि अब उसका औसत क्या हो गया, 2 रन से क्या हो गया, बढ़ गया। 21वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से बच्चा, ये क्या होगा कि अगर वो 21वीं पारी में 84 रन बनाता है तो उसका एवरेज क्या हो जाता है, 2-2 रन बढ़ जाता है, ठीक है। पहले बेसिक तरीका से इसको सुनना, फिर शॉर्टकट आपको बताते हैं। तो मैंने मान लिया कि भाई उसका एवरेज पहले कितना था, मैंने मान लिया उसका एवरेज पहले x का था, ठीक है। तो देखो 21वीं पारी में 84 रन बनाएगा, यानी 20 पारी तक कितना रन बनाया होगा, मैंने मान लिया 20x बनाया होगा। फिर 21वीं पारी खेलेगा जिसमें वो 84 रन बनाएगा, तो यानी हो गया 21 पारी का टोटल रन। अब आपके पास हो गई 21 पारी हो चुकी है और एवरेज 2 बढ़ गया, यानी x+2 हो गया। तो यहां से x का मान निकाल लेंगे, x बराबर आ जाएगा 42। यानी पहले उसका औसत कितने का था, 42 का। अब औसत क्या हो गया, 2-2 बढ़ गया, तो 42 + 2 कितना हो गया, 44, ठीक है। कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ये हो गया बेसिक तरीका। अब सुनना एडवांस तरीका, ठीक है। अब सुनना ध्यान से एडवांस तरीका। एडवांस तरीका क्या होगा, ध्यान सुनना। जैसे भाई ये बताओ, ठीक है, ये M2 टेक्निक जानते हो। M2 का मतलब हो गया मनोज स्क्वायर, M स्क्वायर, M इंटू M, मनोज मिश्रा, ये है, ठीक है। चलो देखिए, अगर मैं बात करूंगा भैया एक्स्ट्रा रन उसने कितना बना, देखो अब क्या हो गया, 21 पारी खेला तो 21 पारी में औसत 2-2 रन बढ़ गया, यानी 21 × 2। इसका मतलब ये कि उसने 42 रन एक्स्ट्रा बनाए हैं, है ना, 42 रन फालतू बनाए हैं। तो मतलब एवरेज पहले कितने था, तो 84 में से 42 रन को घटा देंगे, यानी पहले एवरेज कितने का था, 42 का था। अभी नया एवरेज क्या हो गया, 2 रन से बढ़ गया है, अब का हो गया कितना, अब हो गया 44। 44 इज द राइट आंसर, खत्म। बताओ जरा, ये मेथड किसको समझ में नहीं आया? चलो देखो भाई, भाई वो 21वीं पारी में 84 रन बनाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि जैसे 84 रन बनाया, हर इनिंग में 2-2 बढ़ गया, यानी 2-2 रन एक्स्ट्रा बनाएगा 21 इनिंग तक, यानी 42 रन उसने एक्स्ट्रा बनाया। तो पहले अगर वो 84 में से 42 घटा देंगे, यानी 42 रन बनाता तो एवरेज मेंटेन रहता, यानी पहले एवरेज 42 का था, अभी 2 बढ़ गया, अब 44 का हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, देखो ऐसे ओरली आंसर करोगे, ऐसे ही आप देखो, ये क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। एक बल्लेबाज अपने कैरियर के 25वें इनिंग में 100 रन बनाता है, जिससे उसका औसत क्या हो जाता है, 1.4 रन बढ़ जाता है। औसत क्या हो जाता है भाई, 1.4 रन से उसका औसत बढ़ जाता है। देखो बच्चे, अभी आप मुझे बताओ कि अब 25 इनिंग में कितना एक्स्ट्रा बढ़ा, तो 25 इनिंग में 1.4 बढ़ गया, यानी 25 इंटू में 1.4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये बताओ जरा। तो 14 इंटू 2 28, ठीक है, 28 और 7 35, 35,
ठीक है, कितना आएगा 35, यानी 35 रन उसने क्या किया, एक्स्ट्रा रन बनाया है। तो पहले एवरेज कितना था, तो 100 माइनस का 35, यानी पहले एवरेज कितने का था, 65 का था। अभी पूछेगा नया कितना हो गया, तो 1.4 बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 66.4 हो जाएगा, बस खत्म। यानी कि 35 रन एक्स्ट्रा बनाया, यानी 65 रन बनाता तो एवरेज मेंटेन रहता, यानी हमारे पास एवरेज कितने का होगा, 65 का होगा, खत्म बात। ठीक है बच्चा, तो ये सबसे शॉर्टकट, सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन तरीका होता है टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखना, और ये मेंस का क्वेश्चन था 2018 का, देख रहे हो ना तुम। चलो इसको बताओ, चलो इसको चलो बताओ, ये क्वेश्चन भी मेंस 2018 का है। अभी मैं दिखाऊंगा नहीं, आंसर नहीं दिखाऊंगा अभी, चलो बहुत तेज हो ना तुम। चलो इसको बताओ जरा, न्यू की बात नहीं किया ना, नहीं न्यू की बात नहीं करेंगे, ओल्ड 65 होगा, न्यू होगा तो 66.4। देखिए लिखा हुआ एक बैट्समैन का आपको दे रखा, कैरियर के 17वें इनिंग में 98 रन बनाया, जिसका कौन ढाई बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 2.5 बढ़ गया। इसका मतलब 17 इंटू में 2.5 निकाल दो। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा, 17 34 और आ जाएगा 8, 34 और 8 42.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये एक्स्ट्रा रन है, ये क्या है बच्चा, ये आपका एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब पहले एवरेज कितना होता, तो कितना रन बना, 98, उनमें से माइनस कर देंगे 42.5 को। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा, 56, यानी 55.5। पहले एवरेज कितना था, 55.5 का था, तो पहले एवरेज कितना था, 55.5 का था, हो गया खत्म।
चलो अगला क्वेश्चन देखिए, न्यू का जोड़ेंगे तो 2.5 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास में, न्यू जोड़ेंगे तो 2.5 हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसको चलो बताओ, चलो इसको बताओ, चलो ये क्वेश्चन यूपीएसआई का है, ठीक है, इसको बताओ चलो। चलो अन्य बोल लेगा तो ऐड करना है, ठीक है, घटाना नहीं है। चलो बताओ भाई इसका 124, देखिए 17 पारियों के बाद में आपको पता है एक बॉलर का एवरेज कितना है, 34 है। 5 रन से बढ़ाने के लिए अगले इनिंग में कितना रन बनाना चाहिए, तो अभी मतलब ये 34 रन बनाएगा तो एवरेज मेंटेन रहेगा। बाकी हर इनिंग में आपको क्या करना है, उसको बढ़ाना है, कितना रन बनाना है, ठीक है, आपको बढ़ाना है 5-5 रन बढ़ाना है, यानी कि अगले इनिंग में, ठीक है। तो 17 हो गई तो 18 पारी हो जाएगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 90 रन और बनाना पड़ेगा, यानी 18 × 5 यानी इसमें 90 रन और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास 90 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 124 रन उसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि 17 पारी हो चुकी है ना, एक पारी और खेलेगा तो 18 पारी, तो 18 पारी में 5-5 यानी कि एक्स्ट्रा 90 रन एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, 90 एक्स्ट्रा बनाएगा 34 एवरेज के मेंटेन रखने के लिए, कुल 124 रन बनाना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसको चलो बताओ 26 नंबर। चलो इसको बनाओ।
चलो कितना आ रहा है देखिए ध्यान से। 19वीं पारी में एक बल्लेबाज 78 बनाता, औसत 2 कम हो जाता है तो कितना, देखो अगर 78 रन बनाता तो एवरेज मेंटेन था, ठीक है 78 रन बनाता है यानी 78 तो बनाया उसने, अब एवरेज 2-2 कम हो गया, यानी इसका मतलब ये था कि 19 पारी में 2-2 कम हो गया यानी 38 नंबर कम हो गया, तो 38 कम हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा 38 को और बनाना चाहिए था, यानी कितना हो जाएगा 116, तो 116 का पहले उसका एवरेज था, तो बोला है कि नया एवरेज क्या होगा, तो नया एवरेज बच्चा क्या हुआ है आपका 2-2 रन कम हो गया है, यानी नया एवरेज होगा 114 का, तो आंसर कितना आएगा 114 आएगा। सब गलत कर रहे हो, किसी का सही नहीं आया है क्वेश्चन ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, चलो इसको बताओ, चलो चलो इसको क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए भाई 11वीं इनिंग के बाद में औसत था, 12वीं इनिंग में उसने 90 रन बनाया, औसत 5 कम हो गया, तो कितना था देखिए 90 रन तो बनाए हैं, तो 12 इनिंग में कितना 5-5 कम हो गया यानी 60 कम, यानी 150 रन बनाना चाहिए था उसको एवरेज को मेंटेन रखने के लिए, लेकिन 150 बनाता तो एवरेज मेंटेन रहता, लेकिन 5 रन एवरेज कम हो गया तो 5 घटा देना, आ जाएगा 145, यानी उसका औसत कितना था 145 का अब उसका औसत है, ठीक है। चलो तो ये पीडीएफ मैं अपलोड करवा दे रहा हूं, ठीक है, ये वाली जो पीडीएफ आप देख पा रहे हैं ये पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ में मैं अपडेट करवा देता हूं, अपलोड करवा देता हूं, तो आप जाके सारे जितने वैरायटी क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन आप इनको देख पाएंगे, ठीक है।
चलो फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय सभी को, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना बढ़िया से, और सभी लोग बढ़िया से पढ़ाई करो, ठीक।